6 मई को हो सकता है सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी जेडीयू के कोटे में 16 मंत्री, 4 सीट में एलजेपी, आरवी, आरएलएम और हम का कोटा। न्यूज 18 के पास है संभावित मंत्रियों की लिस्ट। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप हैक कर ठगी करते थे साइबर अपराधी। 11 मोबाइल, 15 एटीएम सहित कई उपकरण बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज में सुबह सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एक अपराधी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कार्यपालक अभियंता की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। सुल्तानगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में डीएसपी नवनीत कुमार के साथ 2 इंस्पेक्टर घायल। जेएलएनएमसीएच में घायलों का इलाज जारी। गोली लगने से कुख्यात रामधनी यादव की मौत। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच पहुंची फॉरेंसिक टीम। घायल पुलिसकर्मियों और अपराधी का लिया किया फिंगरप्रिंट। अस्पताल परिसर में काफी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती। भागलपुर में नगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट। परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सुल्तानगंज में एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे भागलपुर विधायक रोहित पांडे। जेएलएनएमसीएच में भर्ती डीएसपी और इंस्पेक्टर का जाना हाल। कहा, अपराध की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घटना के बाद पसरा सन्नाटा। ऑफिस के बाहर अभी भी खड़ी है सभापति राजकुमार गुड्डू की स्कॉर्पियो। स्थानीय लोग कुछ भी बताने से कर रहे परहेज। सुल्तानगंज की घटना पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी। कहा, अपराध पर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति। अपराधी इस घटना से ले सबक और समझ जाएं। सुल्तानगंज की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार ने पुलिस को दी खुली छूट। बिहार में अब अपराध बर्दाश्त नहीं। पटना के ईओयू दफ्तर में भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन से पूछताछ। 118% से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला। ईओयू के 50 से अधिक सवालों से हुआ सामना। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में पेंट व्यवसायी की हत्या से सनसनी। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। खुद का व्यवसाय खोलने से नाराज थे महादेव यादव। दिल्ली में खगड़िया के मजदूर की हत्या के मामले पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया शोक। घर वालों को 8 लाख रुपए का मुआवजा। मोतिहारी के बिताही थाने में परसौनी कपूर गांव में रिटायर्ड शिक्षक के घर लाखों की चोरी। रिश्तेदार के यहां गए हुए थे घर के लोग। करीब 30 लाख के जेवर और सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। मुंगेर में सड़क हादसे के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का भड़का आक्रोश। गुस्साए परिवार वालों ने मुंगेर भागलपुर मुख्य मार्ग को कर दिया जाम। बेतिया के नौतन में पुराने विवाद ने लिया उग्र रूप। 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। गोपालगंज के सिद्धवलिया सीओ प्रेमलता कुमारी की बढ़ गई मुश्किलें। एफआईआर दर्ज होने के बाद डीएम ने कराई उनके कार्य की जांच। बिना कागजी साक्ष्य के 4 एकड़ जमीन का म्यूटेशन करने का आरोप। भभुआ नगर परिषद को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश। चेयरमैन विकास कुमार तिवारी को पद से हटाने के दिए गए आदेश। गलत हलफनामा और तथ्यों को छुपाने का आरोप। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन की वजह से सुबह से ही फायरिंग। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की। नवादा के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र में अवैध पार्किंग वसूली पर बवाल। सड़कों पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बच्चे और अभिभावक परेशान। दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म। पीड़ित की शिकायत के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी। कटिहार के आजमनगर के एक स्कूल में मटन पार्टी। प्रतिबंधित मांस होने की अफवाह पर मचा बवाल। शिक्षकों ने टीसी के बदले छात्रा से मांगी थी पार्टी। जांच में जुटा प्रशासन। पटना में आज बिहार कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक। शाम 5 बजे सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर की उम्मीद। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगी मोहर। जी-टेट की पुरानी नियमावली लागू। भोजपुरी अंगिका मगही भाषा बाहर। रांची में 2 नए फ्लाईओवर के निर्माण को मिली मंजूरी। शेखपुरा में गैस किल्लत के बीच प्रशासन की पहल। पीटीएस के जरिए कोयले की आपूर्ति की तैयारी। राज्य सरकार के निर्देश पर लागू होगी योजना। राशन कार्डधारी को मिलेगा 1 क्विंटल कोयला। भामाशाह की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार गंभीर। प्रधान सचिव जय सिंह और सुहर्ष भगत ने किस संघ के साथ बैठक। राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों ने रखी अपनी मांगे।
राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज से हो सकता है बड़ा फैसला। पटना में बैठक के बाद हड़ताल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद। औरंगाबाद में जूते चप्पलों के गोदाम में लगी आग। दाऊदनगर थाना के चौक बाजार इलाके की घटना। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने के पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। आकाश में छाए रहेंगे काले बादल। झारखंड में मौसम हुआ सुहावना। हल्की बारिश ने गर्मी से दी राहत। अगले 4 दिनों में बादल, तेज हवा और ठनका को लेकर अलर्ट जारी। बगहा सिविल कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग। 2 दुकानों के साथ 4 गुमटी जलकर खाक। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगने की आशंका। शेखपुरा में बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने की पहल। ईंट भट्टा से 4 बाल श्रमिक रिहा। श्रम विभाग और बाल संरक्षण समिति की कार्रवाई। मोतिहारी के पकड़ी दयाल रामबन देवी माई स्थान के पास पोखर से मिली अनोखी मछली। 4 आंखों वाली लगभग 4 किलो की ये है मछली। देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद में री एडमिशन फी के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी। डीएम के आदेश का भी नहीं दिख रहा असर। स्कूल प्रबंधन कर रहा अवैध वसूली। औरंगाबाद में अंबा थाना की पुलिस ने हथियार के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। सिवान के मैरवा में तिलक के दिन प्रेम संबंध को लेकर बवाल। प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर रुकवाई शादी। घंटों होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र में बंद घर में चोरों की वारदात। पिछले 2 दिनों से घर से बाहर थे सभी लोग। पड़ोसी ने मोकामा थाने में दर्ज करवाई शिकायत। गुमला के कुंदुरिया में दंपति की संदिग्ध मौत। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल के लिए पहुंची। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर किया प्रवेश। दुमका में नवजात को जंगल में फेंका गया। महिला की सतर्कता से बची नवजात की जान। स्थानीय ग्रामीणों ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। बक्सर के कोरासनसाय में महिला नहर से अज्ञात युवक के शव को किया गया बरामद। ग्रामीणों ने शव देखने के लिए पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच जारी। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना के चक दौलतपुर में एक शख्स के शव मिलने के बाद सनसनी। NH 31 के किनारे मकई के खेत से मिला शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। पटना के खगौल में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को मारी गई गोली। राम जानकी मंदिर के पास की घटना। सगुना मोड़ के पास निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। अररिया के भरगामा थाना के पैकपार गांव में अज्ञात युवक का शव बरामद। घटनास्थल पर फारबिसगंज SDPO ने की जांच। हत्या कर शव को ठिकाना लगाने की आशंका। भोजपुर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिद्धा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के जयपुर से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। नवादा में कमरे में नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी। ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। निमदारगंज थाना के जलालपुर गांव की घटना। सासाराम के राजपुर में मलाव गांव में प्रशासन ने बाल विवाह को रुकवाया। गांव में तनाव के हालात। आधार कार्ड में नाबालिग लड़की की उम्र 17 साल 8 महीने। रांची के डोरंडा में बेटी पर लगा मां की हत्या का आरोप। शिकायत के बाद कब्र से निकाला गया शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलेंगे मौत के राज। गिरफ्त में बेटी और 2 अन्य लोग। जमुई में निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रिश्वत लेते कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार। आरोपी का सहयोगी भी अरेस्ट। आवास योजना के नाम पर ले रहा था घूस। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या के केस में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद शकील और मोहम्मद अली हुसैन को किया गिरफ्तार। भोजपुर के धोबहा बाजार में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अधिकारियों ने बाजार में व्यवस्था बनाए रखने और साफ सफाई सुनिश्चित करने के दिए आदेश। मोतिहारी के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। CSP केंद्र से पैसे की निकासी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार। चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस की तरफ से कार्रवाई। गोपालगंज की अदालत ने सुनाई पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा। साथ ही 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जम्मू में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 70 लाख के विदेशी शराब को किया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन चालक को किया गिरफ्तार। 2 अवैध देसी पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जयमाला कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 7 लोगों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में किराए के मकान में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। फंदे से लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो में 3 साल पहले लापता
खालिक मामले में जांच हुई तेज। सदर अस्पताल में माता पिता का लिया गया सैंपल। बहू पर हत्या का आरोप। भर्रा कब्रिस्तान से निकाला गया था नरकंकाल। आरा में झगड़ा सुलझाने गए छात्र को मारी गई गोली। हथियारबंद बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। क्रिकेट खेलने के दौरान मारी गई गोली। जमशेदपुर के बागबेड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। ग्वाला बस्ती के लोगों ने रेलवे की टीम के साथ किया हाथापाई। बैरंग लौटी टीम, आगे कड़े एक्शन की तैयारी। पटना के नालंदा रेजिडेंसी हॉस्टल में नीट छात्र शेयम ने किया सुसाइड। शेयम के कमरे से जहर की बरामदगी। मुजफ्फरपुर का रहने वाला था छात्र शेयम। पटना में निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में बड़ी गिरफ्तारी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सनुल्लाह खान गिरफ्तार। टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए दबोचा। बाढ़ के कोर्ट में आरजेडी विधानसभा प्रत्याशी कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की हुई पेशी। लल्लू मुखिया जमीन पर कब्जा मामले में कोर्ट में हुए पेश। मुंगेर में नगर परिषद कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सुल्तानगंज नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी गई श्रद्धांजलि। ऑफिसर की गोली मारकर हुई थी हत्या। पलामू में समाधान अभियान की हुई शुरुआत। डीसी की अध्यक्षता में जन समाधान कार्यक्रम की शुरुआत। समरणालय पहुंचे फरियादियों की फरियाद सुनी गई। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक राजमिस्त्री की मौत। बारोन थाना क्षेत्र के सोन पुल के पास की घटना। बेगूसराय में बीहट रिफाइनरी रोड के किनारे लकड़ी के दुकान में लग गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग से दुकान पूरी तरह से जलकर खाक। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत। साहिबपुर कमाल थाना के श्री कृष्ण सेतु के पास की घटना। खगड़िया के रहीमपुर गांव के रहने वाले थे मृतक अजय कुमार। भोजपुर में स्कूल गाड़ी की चपेट में आने से 7 साल के बच्चे की मौत। गढ़हनी थाना के बहादुरपुर गांव की घटना। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार। बेगूसराय में तेज रफ्तार ने ली एक युवक की जान। साहिबपुर कमाल थाना के कुरहा के पास की घटना। सामान खरीदने बाजार जा रहा था युवक। पटना बक्सर 4 लेन पर कोइलवर के पास पिकअप और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। भांजे की शादी से लौट रहे थे दोनों दोस्त। कटिहार में NH 31 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। कुर्सेला थाना के देवपुर गांव के पास घटना। बक्सर में ट्रक की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत। बहन की शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने निकले थे दोनों भाई। सिवान के रघुनाथपुर में सर पर दर्द से युवक बेहोश, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। हरनाथपुर गांव की घटना। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलटी ऑटो। हादसे में 10 लोग घायल। NH 19 पर नगर थाना के कथरुआ के पास हादसा। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत। उल्टी दिशा से आई गाड़ी ने महिला को रौंदा। सड़क के किनारे पैदल सिरारी जा रही थी महिला। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर डूबे किशोर का शव बरामद। सोमवार को नहाने वक्त हुआ था हादसा। गोपालगंज में सड़क हादसे में 8 साल के मासूम की मौत। बेकाबू बाइक की चपेट में आया। घर के बाहर खेल रहा बच्चा। परिजनों में हाहाकार। अरवल में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। शादी से लौटने वक्त बीघा गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सासाराम के नोखा में विवाह समारोह का पंडाल निकालने के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मृतक की उम्र 17 साल बताई गई। नवादा के रजौली स्थित NH 20 पर तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। बच्ची समेत 6 सवारी घायल। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने की पुनौरा धाम मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा। सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर आम लोगों से सांसद ने की बात। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का आरा दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर नहीं थम रहा बीजेपी का आक्रोश। रांची से लेकर चाईबासा तक निकाला गया मशाल जुलूस। महिला विरोधी विपक्ष पर साधा निशाना। रामगढ़ में डीसी ऋतुराज ने जनता दरबार का किया आयोजन। लोगों ने अपनी समस्याओं को डीसी के सामने रखा। डीसी ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ में कॉमर्शियल सिलेंडर आपूर्ति को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक। गैस की कालाबाजारी और अनियमितता पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। रामगढ़ में 3 मई को नीट यूजी की होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी तेज। जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को लेकर 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा होगी लागू। बेतिया से अरेराज तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को किया तेज। 995 भूमि धारकों को नोटिस जारी किया गया। जमुई में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर मेले का हुआ आयोजन। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम। शेखपुरा में बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने सुल्तानगंज की घटना पर जताया दुख। श्रेयसी सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना।
यूजीसी बिल के समर्थन में पटना के गांधी मैदान से निकाला गया मार्च। पुलिसकर्मियों ने डाक बंगला चौराहे के पास रोका अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति का आंदोलन। पटना के पीएमसीएच में अब कैंसर के नए यूनिट में मरीजों का इलाज शुरू। मरीजों को अब बाहर रेफर करने की जरूरत नहीं, मुफ्त में की जा रही जांच की सुविधाएं। पटना में मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन होगा जल्द। पटना से जहानाबाद की दूरी हो जाएगी कम, ट्रैफिक की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। भागलपुर में बिहार पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 21वें दिन भी जारी। 8 अप्रैल से 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे सचिव। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच गोपालगंज डीएम ने घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति किया साफ, कहा पर्याप्त एलपीजी गैस उपलब्ध। पेट्रोल डीजल संकट की खबरों के बीच गोपालगंज जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। डीएम पवन कुमार ने कहा 95 पेट्रोल पंपों पर खपत से अधिक मात्रा में ईंधन उपलब्ध। ईरान, इजरायल और अमेरिका में तनाव के बीच कई यूरोपीय देशों से लौट रहे श्रमिक। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया अब तक 460 श्रमिक वापस लौटे। शेखपुरा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाजितपुर गांव में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। मौके से 3 युवक गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस का रमना मैदान के पास गाड़ी चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वाले गाड़ी चालकों से ऑन द स्पॉट वसूला गया जुर्माना। कई लोगों को दी गई हिदायत। सीतामढ़ी शहर में जान से मुक्ति के लिए जिला प्रशासन की बड़ी पहल। अलग अलग रूटों पर ऑटो और ई रिक्शा का संचालन होगा तय। सभी चालकों का जारी होगा आईडी और परमिट।